So am I audible? Ma'am, you are audible. Okay. So good afternoon, everyone. On behalf of Vision Institute of Management and Technology, we would like to welcome Ms. Shazia Sheikh for giving a guest lecture on topic of nutrition and health during COVID-19. For her for her experience, she has been working from last 14 years in healthcare sector, especially public health domain. Currently, she is working from December 22 to December 2020 till now. She's working with Piramal Swasthya Niti Aayog project. So she has been giving a she's having a great experience in healthcare and nutrition sector. It is indeed a great honor for us for having you, ma'am, here. We hope that your words will enlighten our students to maintain their health as well as this COVID-19. So, ma'am, thank you so much for joining us in this webinar. Thank you so much. Rehan, can I share my PPT on screen? Ma'am, Screen sharing is हाँ allow है आप कर सकते हैं. Okay, thank you. Rehan, there is no option for system desktop actually. मैम पीपीटी पहले ऑन कर लीजिए, फिर शेयर स्क्रीन ऑप्शन में क्लिक करिए. पहले पीपीटी सिस्टम पे ऑन कर लीजिए. ओके. ऑन करने के बाद शेयर स्क्रीन में जाइएगा तो सिलेक्ट का ऑप्शन देगा तो स्टार्ट होगा. थैंक यू. हाँ आ गई. आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन? हाँ मैम विजिबल है, आप फुल स्क्रीन पर. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन. जो मिस है उन्होंने इंट्रोडक्शन मेरे बारे में दे दिया है. आप लोग मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस मैम ऑडिबल, क्लियर. या ओके. एक्चुअली बेसिकली हम लोग जो डिस्कशन आज करने वाले हैं वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और इसके साथ ही जो हमारा मेंटल वेलबींग है इस वक्त का जो सिचुएशन चल रहा है न केवल सिर्फ हमारे देश में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसके हिसाब से जो मेंटल वेलबींग को लेकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी नॉर्म्स हैं जिसको हम आज यहाँ पर अपने मेडिकल कॉलेज में भी हैंडल कर रहे हैं, उसी के संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ. हम लोग स्पेशली फोकस नहीं करेंगे कि आप पीपीटी पे ध्यान दें. मैं कोशिश करूंगी कि आप सिर्फ मेरी बातों को समझने की कोशिश करें कि मैं जो बोलना चाहती हूँ उसका मतलब किस सेंस में निकल रहा है. सो आई कंटिन्यू दिस. मेरे सामने एक तस्वीर है, एक पहली पिक्चर है उस सब्जेक्ट लाइन के साथ, साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19. इसमें ऑलरेडी हेल्थ और न्यूट्रिशन का पार्ट भी जुड़ा है. बोलते हैं कि जब आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस से, अपने इमोशनली सोसाइटी के हिसाब से, पारिवारिक रूप से, हर तरीके से जब आप बैलेंस्ड होते हो तो आप बोलते हैं आपका सर्वांगीण विकास हो गया. सर्वांगीण विकास एक आई थिंक आपने अगर कोई सोशियोलॉजी का स्टूडेंट रहा हो आप में से या कभी किसी ने समाजशास्त्र पढ़ा हो तो बहुत ही आम सा वर्ड है कि किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए उसको अपने सभी पहलुओं में परफेक्ट होना पड़ता है. लाइक सामाजिक रूप से स्टेबल हो,
मानसिक रूप से स्टेबल हो, स्वास्थ्यिक रूप से स्टेबल हो और अपने संवेगों के लिए, मतलब अपने इमोशंस के लिए, क्योंकि इस पैंडेमिक में जो अभी चल रहा है वो सबसे ज्यादा अगर हमें हर्ट कर रहा है, जो हम सुन रहे हैं वो हमारे इमोशंस है, जिनको वो डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। और हमारा जो जो हमारा इमोशंस है, जो हमारे संवेग है, मानसिक संवेग है, वो पूरी तरह से हमारे डिपेंड करते हैं हमारी हेल्थ को और हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को, हमारे फिजिक को और हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर को। सिंपल क्वेश्चन है हेल्दी डाइट को लेकर, ये बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेंटल वेलबींग को लेकर पहले बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड MHPSS मतलब मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट। कभी भी आपको अपनी फैमिली में कभी भी कहीं पर अगर ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली पूरी तरीके से एक बहुत ही सर्वाइवल तरीके से अभी के पैंडेमिक में रह रही है, सरवाइव कर रही है, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज वेल एंड गुड। लेकिन 8% ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं जो पूरी तरीके से मानसिक रूप से, सामाजिक, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। कहीं ना कोई हर किसी चीज से इफेक्ट हो रहा है। हमें आपसे बात करने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इसलिए था कि आप लोग हमारे देश का फ्यूचर हो, आप लोग स्टूडेंट्स हो। हम लोग अभी जिस एज में हैं, हम वहां पर एक प्रोफेशनल के रूप में एस्टेब्लिश हो चुके हैं, लेकिन आप लोग वो हो जो देश का भविष्य हो। आपसे इस वक्त हम जो बात करेंगे वो सबसे ज्यादा आप ही कम्युनिटी को स्प्रेड कर सकते हो, आप ही समाज को बता सकते हो, आप अपने परिवार में बता सकते हो। आपको अपने आसपास रहने वाले ऐसे हर परिवार को पहचानना होगा, देखना होगा और उनके बारे में सोचना होगा, बिकॉज ये हमारी कम्युनिटी की आज की नीड है। सिर्फ एक इंसान अपने परिवार को देख रहा है, वो स्वस्थ है और खुश है, ये तो जरूरी है ही, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोग किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं। सरवाइव इन द सेंस उनके पास पर्याप्त चीजें हैं कि नहीं, डेली वाली चीजें हैं कि नहीं, उन्हें किसी तरह का स्वास्थ्य की नीड तो नहीं है, कोई काम तो नहीं है, कहीं मार्केट से किसी चीज की जरूरत तो नहीं, बच्चे छोटे छोटे हैं, कहीं बच्चों की चीजों की कमी तो नहीं है और वो डर के मारे घर में बैठे हैं। तो हमें कम्युनिटी से मिक्सअप होने की जरूरत है। हमारा पेंडेमिक है, फर्स्ट फेज जो था, फर्स्ट वेव था, उसमें जो वायरस था वो बिल्कुल सिंपल था, जितना भी हमारे इंडियन और फॉरेन साइंटिस्ट बोल रहे हैं। सेकेंड वेव आया, हमने सुना कि सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से 4 गुना ज्यादा नुकसानदायक था, प्रभावशाली वायरस था, बिकॉज ये डबल म्यूटेट था। अब यूं मान सकते हैं कि जब पिछले साल जो वायरस था, फॉर एग्जाम्पल कोई कीड़ा है या कोई प्राणी है, उसका एक मुंह है, और ये वायरस वो है जिसके डबल म्यूटेड है। फॉर एग्जाम्पल हम सोचने के लिए समझ सकते हैं कि इसके 2 मुंह है, और 2 मुंह के साथ अगर कोई कीड़ा हमारे शरीर पे चिपक गया है तो अपने 2 मुंह से हमारा खून पी रहा है। हम इस तरह से इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है और घातक है, मगर इसे डरने की जरूरत भी नहीं है। कम्युनिटी में आज जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल से डर गई है। इंक्यूबेशन पीरियड इस वायरस का 5 to 6 डेज है, और पूरी तरह से इसको इंक्यूबेशन पीरियड कई जगह पर 14 डेज है। कोई 7 से 8 दिन में परफेक्ट अच्छा हो जा रहा है, किसी को 10 से 14 दिन भी लग रहे हैं। इसलिए इसका जो मेन आइसोलेशन का पीरियड आपने पिछले साल सुना होगा तो वो 14 डेज का था। तो हम कुछ जनरल मेंटल वेलबींग की बातें करते तो रहेंगे, लेकिन हम साथ में इस पेंडेमिक से रिलेटेड जो वायरस है उसके बारे में जो भ्रामकता है और जो सच्चाई है, वो हम दोनों चीजों को भी हम बात करते रहेंगे। हमें कम्युनिटी में एंगेज होना जरूरी है, हर तरीके से अपनी कम्युनिटी और अपने आसपास के लोगों को देखना भी उतना ही जरूरी है जितना हम अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखते हैं। आपको जो मैं मैन्युअल समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इस पिक्चर से क्लियर दिख रहा है। प्रमोट एन एनवायरमेंट वेयर चिल्ड्रन कैन ग्रो अप एंड डेवलप देयर फुल पोटेंशियल। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर आपको अपने परिवार में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए उस तरह का माहौल क्रिएट करना है जिससे वो अपने आप को हैप्पी, हेल्दी और पॉजिटिव फील कर सके। मेरा ये डायलॉग पेरेंट्स के लिए भी है, केयर टेकर्स के लिए भी है।
केयर टेकर्स में लाइक मी, लाइक रेहान, लाइक योर फैकल्टीज। और केयर टेकर्स आप भी हो अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन भी है। केयर टेकर एज आप अपने घर में कोई बुजुर्ग है, आपके दादा दादी नाना नानी है, एक समय था जब वो आपके केयर टेकर थे, आज समय है कि आप उनके लिए केयर टेकर हो। आपको बहुत खुशी होती होगी जब आपके दादा दादी या नाना नानी आपको देखते होंगे। तो इस वक्त वो बुजुर्ग हैं तो आप उनके लिए एक तरह से केयर टेकर का काम भी कर रहे हो, आपको उन्हें संभालना है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर एडोलेसेंट एज के ग्रुप की बात कर रहे हैं और उन सभी केयर टेकर के लिए बात कर रहे हैं कि उनका एक समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति एक जिम्मेदारी है। फैसिलिटेट अ स्पेस वेयर चिल्ड्रन आर लिसन। आपको अपने परिवार में एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जहां पर सभी लोग एक साथ बैठकर हेल्दी टॉक कर सके, बातें शेयर कर सके। आज भी परिवार में बहुत सारे परिवार, हमारे इंडियन सोसाइटीज में आज भी ऐसे परिवार बहुत सारे ऐसे हैं जो आपस में डिस्कशन नहीं करते किसी भी मामले में। एक एज होती है, ठीक है, छोटे बच्चों के साथ हमको उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग बात करना है। एक होती है एडोलेसेंट एज। एडोलेसेंट एज WHO के अकॉर्डिंग 11 साल से 19 साल की उम्र एडोलेसेंट एज कहलाती है, जिसमें प्रत्येक बच्चे के शारीरिक और मानसिक जो उसका विकास होना होता है वो इसमें शुरू हो जाता है और चेंजेस शुरू हो जाते हैं, इमोशंस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में। ये वो वाला फेज होता है। तो आप वहां पर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके। आई डोंट नो कि आप लोगों का एज ग्रुप कितना है, बट कई बार हम लोग अगर 20 साल से ऊपर के भी बच्चे हैं तो कई बार हम लोग यही सोचते हैं कि हम एडोलेसेंट एज ग्रुप में ही है, बिकॉज हमारी मैच्योरिटी लेवल उतनी नहीं होती, हम उतना मेंटल रूप से, मानसिक रूप से सोच नहीं पाते हैं जितना बड़े लोग समझ पाते हैं, बिकॉज दे हैव मच मोर एक्सपीरियंस बेटर देन अस। हमारे माँ बाप को और हमारे बड़ों को हमसे ज्यादा अनुभव है समाज का और इस दुनिया में आए हुए, उन्हें हमसे ज्यादा टाइम होता है। तो हमारा मानसिक विकास उस लेवल पे नहीं होता है। तो हम कई बार ये होता है कि जो हमारे घर के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप के लोग होते हैं, वो अपने थॉट्स को एक्सप्लेन नहीं करते, शेयर नहीं करते। उन्हें लगता है हमारे पीर ग्रुप को हम शेयर करेंगे, हम अपने ग्रुप के एज के लोगों को या हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है या हमारे क्लोज फ्रेंड्स है हम उनसे शेयर करेंगे। लेकिन ये टाइम वो है जिसमें हमें आपस में बैठ के परिवार में बात करना है। बात करना है, बात करना उतना ही जरूरी है जितना आपके पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चों को भी ये जानकारी होनी चाहिए। और आप चूंकि एक स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपका भी अब एक जिम्मेदारी शुरू हो गया है अपने परिवार और समाज के लिए। तो जब आप अपने परिवार में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, आप शेयर करेंगे पॉजिटिव थॉट्स, तो परिवार भी समझेगा। Understand the implications of the pandemic on the mental health and psychosocial well-being of children. आज प्रत्येक परिवार में, मोस्टली परिवार में जो छोटे बच्चे हैं, उन बेचारों को बिल्कुल नहीं पता कि ये पैंडेमिक क्या है, कोरोना क्या चल रहा है। मेरा भी एक छोटा बेटा है, वो 10 इयर्स का है। उसको बस ये पता है कि कोरोना कोई चीज है और कोरोना हो जाएगा, घर में आ जाएगा अगर बाहर जाएंगे तो। इसके अलावा से कुछ नहीं मालूम, बिकॉज वो बहुत छोटा है। और भी बच्चों को नहीं पता इस तरह से। तो कोरोना का एक ऐसा फियर है, बट हमें इस तरह से बच्चों को हम रोक टोक करके घर में रखे हुए हैं। इसी वजह से महिलाएं घर के अंदर है, पूरे टाइम काम कर रही है, कुछ ही टाइम रिलैक्सेशन मिलता होगा। जब आप स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते हैं, तो वो थोड़ा फ्री रहती हैं कि बच्चे स्कूल कॉलेज गए। हस्बैंड जॉब में जाते हैं तो उन्हें लगता है ठीक है हस्बैंड कुछ घंटों के लिए जॉब पे गए हैं, तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। बच्चे स्कूल गए तो वो रिलैक्स फील करती है, टिफिन बना के दे दिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है पैंडेमिक में, पिछले 1 साल से महिलाओं की हालत सबसे ज्यादा खराब है। जो हाउस वाइफ है वो घर में अपने पूरे परिवार को भी देख रही हैं, जिम्मेदारियों को भी निभा रही हैं, बच्चों को भी निभा रही है और संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल के रखना है। तो बहुत सारी सिचुएशंस डिपेंड करती है परिवार के ऊपर, और आपका जो मेंटल, आपका पीस है, आपकी जो मानसिक शांति है, वो आपके परिवार के पारिवारिक माहौल के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप अपने थॉट्स को किस तरह से शेयर करते हैं। हाउ कैन बी मटेरियलिस्टिक? मटेरियलाइज करने के लिए किसी भी चीज को, मैंने इसको कंक्लूजन में से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट, मैनेज एंजाइटी। परिवार में जब सब लोग घर के अंदर हैं तो नो डाउट कोई ना कोई बात होती रहती होगी, कोई ना कोई डिस्कशन हो जाती होगी, आर्ग्यूमेंट्स हो जाती होगी।
एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है। एंजाइटी मतलब चिंता, फिक्र, और बोलते हैं ना चिंता करना उतना ही नुकसानदायक है जितना एक बीमारी को झेलना। अगर आपने चिंता किया तो कहीं ना कहीं आपका मेंटल हरास होगा। मेंटल हरास होगा तो आपके जो बॉडी में हार्मोन्स हैं, आपके कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके नेगेटिव थॉट्स के कारण सीक्रेट हो जाते हैं बॉडी में, और आपका एंजाइटी लेवल और ज्यादा बढ़ा देते हैं। आपका जो ब्रेन है वो भी आपसे सवाल करने लगता है। आप कभी अकेले में बैठे होंगे तो सोचा भी होगा आपने, आप चुपचाप बैठे हैं लेकिन आपका ब्रेन आपसे अपने आप सवाल करता होगा, क्या ये सही हुआ, क्या ये गलत हुआ, ऐसा क्यों बोला मुझे मम्मी ने, आज सर ने मुझे ऐसे क्यों डांट दिया। कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सवाल होते हैं। तो हमारी एंजाइटी लेवल को हमको मैनेज करना है इस समय पर, इस पैंडेमिक समय पर, बिकॉज ये सिचुएशन सबसे ज्यादा हमारे देश में वर्स्ट है। आज हमारे देश में जितनी डेथ्स हो रही हैं, अगर हम सरकारी आंकड़ों पे जाएं तो हमारा देश पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे है डेथ केसेस। फर्स्ट अमेरिका है, 4 लाख से ज्यादा डेथ्स। सेकंड पर यूके है, नहीं सॉरी ब्राजील है 3.5 लाख से ऊपर, और थर्ड पे इंडिया है 2 लाख से ऊपर डेथ्स हो चुकी है, और फोर्थ पे फ्रांस है। तो ये जो कंडीशन हमारी चल रही है, अगर हम इसको अभी कंट्रोल नहीं कर पाए, हम अपने परिवार को मैनेज नहीं कर पाए, अपने आप को रोक नहीं पाए, तो शायद इसकी ये जो स्थिति है और ज्यादा वर्स्ट हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा अपना एडोलेसेंट एज ग्रुप का और हमारे स्टूडेंट्स का, कि हम अपने परिवार को भी उतना ही सपोर्ट करें जितना सपोर्ट हमारे माँ बाप करते हैं। फैमिली एक्टिविटीज एंड एंगेजमेंट्स, आप फैमिली में हो, अपनी स्टडी कर रहे हो ऑनलाइन, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर भी हो, सोशल मीडिया के साथ सोशल मीडिया के साथ आप ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हो, लेकिन फैमिली का भी एक टाइम होता है, फैमिली को भी आपको उतना टाइम देना है। एंगेजमेंट, अपने एंगेजमेंट्स देखने हैं, आपको शाम को बैठना है, स्टडी करना है, बातें शेयर करना है, कोई छोटा मोटा गेम खेलना है। बचपन में बहुत सारे गेम खेलते थे पहले के लोग, आज से 15-20 साल पहले, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे छोटे छोटे गेम्स होते थे जो आज के बच्चे खेलते ही नहीं है। जैसे वो तू चोर में सिपाही वाला, सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम, तो बहुत सारे घर में बैठ के इंडोर गेम्स होते हैं जो आपको हैप्पीनेस दे सकते हैं। आज के बच्चे मोस्टली या यंग जनरेशन जो लगी हुई है वो किस पे लगी है, वेब सीरीज पे, यूट्यूब्स पे, बहुत सारी अजीबोगरीब साइट्स हैं उन पर, ऑनलाइन गेम्स पे। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें हार्मफुल भी हैं जो आपके मानसिक विकास में भी अवरुद्ध और बाधा पहुंचाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट पोर्न साइट्स। आई एम क्लियरली स्पीकिंग अबाउट दिस बिकॉज पोर्न साइट्स इस टाइम पे सबसे ज्यादा युवाओं के द्वारा देखी जा रही है। इंडिया में रिसर्च और सर्वे आ चुका है, हर देश में पैंडेमिक से डेथ्स हो रही है, प्रॉब्लम्स वहां पे भी हैं, हमारे देश में भी हो रही है और बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है, लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा पोर्न साइट्स देखी जा रही है, रिसर्च ने बोला है। अब उस साइट को देखकर क्या होता है, आप देखोगे कुछ टाइम के लिए आपके दिमाग में कुछ अजीबोगरीब अलग अलग तरह के संवेग होंगे, आप विचलित हो सकते हो, लेकिन ये कितना हार्मफुल है आपके लिए, कोई भी, एवरीवन। चूंकि मैं स्टूडेंट से बात कर रही हूँ इसलिए स्टूडेंट्स को बताना जरूरी है, क्योंकि जिन चीजों को आप अभी देख रहे हो वही चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, जो कुछ समय के बाद आपके व्यवहार में भी आती है। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं जो सोचोगे वही होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तो लाइक दिस, अगर आप गलत चीज देखोगे तो वो आपके गलत वाइब्रेशंस बनाएंगे और आपका व्यवहार भी आगे चल के गलत होगा, कहीं ना कहीं वो आपके व्यवहार को इफेक्ट करेगा। और अगर आप अच्छा चीज देखोगे, अच्छा सोचोगे, तो वो आपको एक बहुत ही गुड ह्यूमन बीइंग बनाएगा, एक सक्सेसफुल कामयाब इंसान बनाएगा। टॉक टू चिल्ड्रंस अबाउट देयर इंटरेस्ट एंड अबाउट पेंडेमिक इफेक्ट्स। मेरे केयर टेकर से रिक्वेस्ट है कि वैसे आप ये सब चीजें कर रहे होंगे नो डाउट, क्योंकि आज हर पेरेंट्स, हर केयर टेकर अपनी फैमिली को लेके बहुत अवेयर है कि वो अपने बच्चों को
बहुत अच्छे से पाल रहा है, उन्हें समझा रहे हैं कि परिवार में अगर अभी अंदर ही रहना है तो उन्हें कैसे मैनेज करना है। बट हमें बैठ के बच्चों से बात करना भी उतना ही जरूरी है, चाइल्ड ग्रुप भी और आपका एडोलेसेंट भी, उनके इंटरेस्ट के बारे में जानना जरूरी है। पहले जब ये पैंडेमिक नहीं था, अभी बहुत सारे जोक्स आने लगे कि ये तस्वीर है गोलगप्पा खाते हुए, आज से कई साल पुरानी 2019 की। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब आप 2019 तक थे तो शायद आपके पास इतना टाइम नहीं रहा होगा कि आप अपने बच्चों से बैठ के बात करें, लेकिन अभी वक्त है, शायद प्रकृति ने ही ये मौका दिया है कि आप अपने बच्चों के साथ बैठे और बात करें, उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछिए, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कुछ वक्त बिताने के लिए। डिस्कशन ऑन सोसाइटी एंगेजमेंट्स इन नेबर्स केयर। आप अपने परिवार के साथ जब एंगेज होते हैं और जब बैठते हैं तो आप अपने परिवार के अलावा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, सोसाइटी के बारे में भी बात करिए, सोसाइटी में क्या चल रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड हैबिट्स। आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में किसके साथ क्या हो रहा है, कोई बीमार तो नहीं है, किसी दवाई गोली की तो जरूरत नहीं, किसी कोई सरकारी मदद की तो जरूरत नहीं है। अपने अड़ोसी पड़ोसियों का ख्याल भी रखना उतना ही जरूरी है। तो आप एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पड़ोस में 4 घर बाजू में किसका घर है, वहां पे कितने लोग हैं, उस परिवार के लोग घर से बाहर थोड़ा बहुत भी निकल पाए हैं या नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट, कंटेंट पॉइंट्स। केयर टेकर्स, जो बच्चों में हम लोगों को ध्यान रखने वाली बातें हैं जो हमको उनके मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग इमोशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रंस। जिस तरह से बड़े बड़े लोग इमोशनल होते हैं, उनकी इमोशनल नीड्स होती हैं, उसी तरह से बच्चे भी होते हैं, बहुत इमोशन से भरे होते हैं। बड़े लोग कई बार अपने इमोशन से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसी तरह से कई बार छोटे बच्चे भी अपने मन की बातें नहीं बोल पाते। तो सबसे पहले आपको उनकी इमोशनल नीड समझने की जरूरत है कि वो क्या चाहते हैं। हो सकता है कि फादर ये बोल रहे हो कि मम्मी बड़ी क्यूरियस होती है अपने बच्चों के लिए ना, बहुत ज्यादा। हो सकता है मम्मी एक ही घर के अंदर रहो, घर के अंदर रहो, बाहर नहीं जाना है, और बच्चे तंग आ गया हो घर में लगत 2-3 दिनों से, ठीक है, और वो फ्रस्ट्रेट बिहेव कर रहा हो, चिड़चिड़ कर रहा हो, सामान उठा पटक कर रहा हो, कहना ना सुन रहा हो, आप ग्लास उठाने के लिए बोल रहे हो, एक 10 साल का बच्चा ग्लास नहीं उठा रहा हो, फ्रस्ट्रेट हो रहा हो, तो उसको अंडरस्टैंड कीजिए वो क्यों ऐसा कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो कोई मन में बात रख के उसे बुरा लगा हुआ है, बच्चे होते हैं ऐसे। तो आपको बच्चों को जानना भी जरूरी है। उसी तरह से हमारे जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनका भी एक जिम्मेदारी है। घर में छोटे भाई बहन है तो उनका ख्याल रखने की जरूरत है, और अगर उनके पेरेंट्स हैं तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई बार गुस्सा कर सकते हैं आपके ऊपर, तो उनको भी समझने की जरूरत है। स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशन हेल्थ। जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया कि आप हमको इस पैंडेमिक में अपने हेल्थ और न्यूट्रिशन का भी उतना ही ख्याल रखने की जरूरत है। अभी आपने सुना होगा कि पैंडेमिक में सभी आंगनवाड़ी जो गांव-गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम कर रही है, तो उनके आंगनवाड़ी केंद्र को बंद कर दिया गया है। वहां पर सिर्फ वैक्सीनेशन जिस दिन होगा, मध्य प्रदेश में जैसे कि मंगलवार और शुक्रवार को टीकाकरण होता है, हर सप्ताह हर गांव का टीकाकरण प्लान होता है हर महीने का। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में बुधवार और गुरुवार को वैक्सीनेशन होता है, और सैटरडे को, एवरी सैटरडे फील्ड लेवल वर्कर्स की मीटिंग्स होती है। तो वो जो वैक्सीनेशन हो रहा है, तो उसमें अभी आंगनवाड़ी में वो वैक्सीनेशन वीकली होता है। आंगनवाड़ी इस वक्त बंद कर दी गई है बिकॉज ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चे, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि स्प्रेड तो कम्युनिटी तक भी हो चुका है और कम्युनिटी में बहुत ज्यादा ये फैल रहा है कोविड। उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ओवरऑल मोस्टली सभी स्टेट्स में इंस्ट्रक्शन है कि वो बच्चों को वहां पे नहीं बुलाएंगी और उनको घर पे उचित पोषण और आहार डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, क्योंकि आपको पता है आंगनवाड़ी में कुपोषित बच्चे, अति कुपोषित बच्चे और गंभीर कुपोषित बच्चे, तीनों कैटेगरी के बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ, जिनका फूड चार्ट, उनका डाइट चार्ट और उनको दिया जाने वाला आहार उनकी एज के हिसाब से, वेट के अकॉर्डिंग, एज पर वेट, एज पर हाइट, जो उनका न्यूट्रिशन स्टेटस होता है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। उसी तरह से अभी इस पैंडेमिक में हम बाहर तो कुछ नहीं जा पा रहे, कुछ खा नहीं पा रहे,
वैसे ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि अभी के जो यंग जनरेशन है वो फास्ट फूड नहीं खा पा रही होगी, पिज्जा नहीं खा पा रही होगी, बर्गर, पेटीज जो नुकसान कर सकते थे, अभी आप लोग शुद्ध शाकाहारी खाना खा रहे होंगे, तो वो आपके लिए गुड है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। जितना अच्छा आपका डाइट होगा, आप उतने ही इमोशनल, मेंटल और फिजिकल स्ट्रॉन्ग होंगे और फील करेंगे। आपकी डेली रूटीन बहुत स्टेबल होनी चाहिए। आपका मॉर्निंग से लेके नाइट तक का प्लान होना चाहिए कि आपको दिन में क्या करना है, कितनी बार, कब आपको किस समय सोकर उठना है, आपको योगा करना है, प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, सुबह उठ के काढ़ा पीना है या भाप लेना है या गर्म हल्दी वाला दूध लेना है, चाय पीना है, समय पे हरी सब्जी, दाल, चावल, रोटी खाना है, या आपको प्रोटीन डाइट लेना है। उसी तरह से आपका शाम का रूटीन होता है, और आपका रात में सोने से पहले आपका हल्दी वाला दूध या कोई काढ़ा पसंद करता है पीने के लिए, या भाप लेके सोना पसंद करता है, क्योंकि अभी ये पेंडेमिक में सिचुएशन ही ऐसी बन गई है कि अगर कोई बाहर जाता है तो सोचता है कि थोड़ा भाप ले लूं, अगर कहीं वायरस का इतना सा भी इफेक्ट मेरे ऊपर हो गया होगा तो वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो आपका न्यूट्रिशन और हेल्थ बहुत इफेक्ट करता है आपकी बॉडी पर, आपकी इम्यूनिटी पर। इसीलिए आपको प्रॉपर डाइट लेना बहुत जरूरी है, और आपके उस डाइट में प्रोटीन रिच्ड फूड हो। प्रोटीन हमें दालों से मिल जाता है, सभी तरह की दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है प्रोटीन। वेज की बात करें तो नॉनवेज खाने के लिए तो मैं प्रेफर नहीं करूंगी, लेकिन अगर नॉनवेज अवेलेबल है तो आप फिश खाइए। फिश के अलावा आप चिकन भी ले सकते हैं, बट मीट अवॉइड करें इस वक्त। डिसाइड फूड कैटेगरी अकॉर्डिंगली। फूड कैटेगरी मीन्स वही, अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन में आपको क्या फूड लेना है डाइट, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन में आपको डाइट में क्या लेना है, क्योंकि इस टाइम पे हमें प्रोटीन डाइट भी उतनी ही लेना है। प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक व्यक्ति का जितना बॉडी वेट होता है उसको उतना ही ग्राम उसका प्रोटीन का एक दिन का जरूरत होता है। मान लो कि मेरा आइडियली वेट 60 kg है, 60 किलो है, तो मुझे हर दिन 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। तो वो प्रोटीन आपको एक दो कटोरी दाल से, यंग है बंदा, 2 कटोरी दाल से मिल सकता है। साथ में आप पनीर की सब्जी खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं कच्चा, और ऐसे बहुत सारे प्रोटीन रिच फूड्स ले सकते हैं। साथ में आयरन रिच फूड, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, आपका गुड़ में है, आपके चुकंदर है, इसके अलावा आप उसके लिए मूंगफली गुड़ का सेवन कर सकते हैं। तो ये पूरी जो आपकी डाइट है ये बहुत ही बैलेंस्ड होनी चाहिए, जो आपको हेल्दी रख सके। हेल्पिंग चिल्ड्रन डील विथ स्ट्रेसफुल एंड पेनफुल इवेंट्स। आपको अपने घर के बच्चों को, अपने यंग जनरेशन को, एडोलेसेंट ग्रुप को स्ट्रेस ना लेना है, पेनफुल नहीं होना है, इन सभी चीजों से बचाना है। लाइक अभी पूरे देश में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कोविड पर, कोरोना पर। जहां सर्दी खांसी शुरू हुई, हल्का सा ठंडा पानी पी लिया और गला उसकी वजह से खराब सा फील हो रहा है या जाम हो रहा है तो डर जाता है इंसान, इतना ज्यादा पैनिक हो चुका है इंसान। तो वो क्या हो रहा है कि वो इन चीजों में पूरा देश इसी चीज में अभी है। लेकिन आपको शायद जानकर ये हैरत होगी कि इस समय जो घरेलू हिंसा है वो सबसे ज्यादा हमारे देश में बढ़ चुकी है, मगर अभी किसी के पास फुर्सत ही नहीं है इस पे ध्यान देने का। घरेलू हिंसा में क्या क्या आता है? महिलाओं पे होने वाले अत्याचार, बहुओं पे होने वाले अत्याचार, माँ अगर पति वाइफ को कूट रहा है, मार रहा है, सास ससुर द्वारा सताया जा रहा है, या फिर बहू के द्वारा सास ससुर को परेशान किया जा रहा हो, छोटे बच्चों को मारा जा रहा हो। ऐसे बच्चे भी हैं जिनके माँ बाप नहीं है और उन्हें कोई और केयर टेकर पाल रहा है, हो सकता है कि वो उन्हें अब्यूज कर रहा हो। ये केसेस भी बढ़ गए हैं आपके घर के बच्चों को, इसीलिए आपको स्ट्रेस फुल बिल्कुल भी उन्हें फील नहीं करवाना है, पेनफुल इवेंट्स नहीं होने देना है। इनकेस आप अपने घर के आसपास या अपने घर में ऐसा कोई भी इवेंट देखते हैं तो आपको अपोज करना है, आपको समझाना है और उस माहौल को बनने से बचाना है। बिकॉज
एक परिवार में अगर स्ट्रेस वाला माहौल बना और बच्चों के सामने अगर इस तरह का कोई भी हाथ उठाने वाला या अब्यूज, वर्बल अब्यूज करने वाला माहौल बना, तो ये बच्चों के माइंड के ऊपर, इवन यंग एज के बच्चों के ऊपर भी ये बिल्कुल भी सही इफेक्ट नहीं करता है। ये उनके आगे आने वाली लाइफ को डिसाइड करता है कि बच्चे कैसे बनेंगे, हमारे स्टूडेंट्स कैसे बनेंगे। सो प्लीज इस बात को भी ख्याल रखें खुद के परिवार में, अपने दोस्तों के परिवार में और अपने आसपास के समाज में। रिकॉग्नाइजिंग साइन ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस नीडिंग स्पेशलाइज्ड हेल्प। मैं इसके बारे में आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। टॉकिंग टू चिल्ड्रन अबाउट कोविड-19। चिल्ड्रन इन द सेंस, आप चिल्ड्रन से मतलब अपने यहाँ पर अपने आप को भी इसमें रख सकते हैं। कोविड-19 के बारे में परिवार को जागरूक होना है, पैनिक नहीं होना है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। बिकॉज जानकारी के अभाव में भी इंसान कई बार गलती कर बैठता है और सफर करता है कि वो पॉजिटिव हो गया, लेकिन उसे लगता है वो तो कहीं गया नहीं था। बहुत सारी ऐसी चीजें लाइक फर्स्ट फेज में जब कोविड वायरस आया था, कोरोना वायरस, तो वो हवा से तो फैल रहा था, ड्रॉपलेट से फैल रहा था, लेकिन साथ में वो सरफेस से भी फैल रहा था कि ऐसी हार्ड सरफेस है, अगर मान लो मैं सस्पेक्टेड हूँ और ये मैंने मोबाइल पकड़ा है, तो वो ये मोबाइल भी मेरा सस्पेक्टेड है, इसमें कहीं ना कहीं वायरस का असर है। लेकिन ये जो हमारा सेकंड वेव आई है, इसमें मोस्टली जो वायरस है वो एयर ड्रॉप्स के थ्रू और हमारे ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल रहा है। कोई व्यक्ति घर के सामने से अगर निकला है और वो संक्रमित है और अगर उसने मान लो किसी से बात कर लिया, ड्रॉपलेट्स बाहर आ गए, छींक लिया या ड्रॉपलेट्स बाहर आ गए, तो वो जो ड्रॉपलेट्स है उस एटमॉस्फेयर में आधे घंटे तक जिंदा रहते हैं। मान लीजिए कि रेहान जी को जरूरत पड़ी, दरवाजा खोलना है, बाहर जाना है, देखना है बेल बजी है तो, और रेहान जी बाहर निकला है और ठीक 15 मिनट पहले कोई संक्रमित व्यक्ति वहां से निकला हो और उसके ड्रॉपलेट्स वहां पे आसपास ही कहीं हो। एयर, आपको भी पता है कि हवा की सब जगह है, हम रूम में बैठे यहाँ पे भी एयर है, उस एयर से वो रेहान जी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसे सूंघ लिया, वो संक्रमित हो जाएंगे, वो धीरे धीरे आपके नाक के थ्रू आपके लंग्स में पहुंच जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप अपने घर का दरवाजा भी खोलें इस समय, तो आप मास्क लगा के खोलें। लोग सोच रहे हैं हम घर के अंदर है। अभी पिछले 8 दिन पहले की आज तक पे न्यूज चैनल पर नीति आयोग के हेड डॉक्टर वी के पाल, जो हमारे भी कहीं ना कहीं बॉस लगते हैं, उनका स्टेटमेंट आ रहा था, मैं सुन रही थी। क्योंकि वी के पाल सर बोल रहे थे तो बहुत इंपॉर्टेंट था उनको सुनना, वो डॉक्टर भी हैं। उनका कहना तो ये था कि आज की कंडीशन ये है कि आप अपने घर के अंदर भी मास्क लगा के रखिए। मतलब इतनी वर्स्ट कंडीशन है, हाँ बोलते हवा में जहर घुला हुआ है, तो इसीलिए आप कहाँ पे सफर कर सकते हो आपको पता नहीं है। तो आपको अपने परिवार को अवेयर करना है, बच्चों से बात करना है, उन्हें समझाना है, र्यूमर से बचना है, अपने परिवार को जितने भी अफवाहें हैं उन पे ध्यान ना देने के लिए बात करना है। बहुत सारे लोग हैं बता रहे हमें तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम भी देखते हैं कम्युनिटी में, हम जाते हैं जब बात करने के लिए किसी भी कम्युनिटी में। कल भी मैं गई तो वहाँ पे महिलाएं जो थी वो सिर्फ अपना दुपट्टा नाक पर, मैं एक आंगनबाड़ी में वैक्सीनेशन चेक करने गई थी, यहाँ पर मंगलवार को वैक्सीनेशन होता है, तो महिलाएं जो थी वो सिर्फ दुपट्टा इतना सा लपेट के आ गई थी, कोई स्टॉल लपेट के आ गई, कोई मास्क नहीं था। तो कपड़े का मास्क भी उतना ही नुकसानदायक है। पहले हम भी सोच रहे थे कि कपड़े का मास्क लगा सकते, तो हमने भी खरीद लिया था, लेकिन जब हमें क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि आप लोगों को सर्जिकल मास्क या N95 मास्क लगाना है तो आप सेफ हो, तो कपड़े का मास्क आप लगाएं, लेकिन उसके ऊपर सर्जिकल मास्क लगा लें जो बहुत ही पतला होता है, ब्लू कलर का होता है, 3 लेयर्स वाला, उसके ऊपर आप कपड़े का मास्क लगा लीजिए, नहीं लगाना है तो उसे हटा दीजिए। काउंसलिंग एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, ये वही है, काउंसलिंग एक्टिविटीज आपको बच्चों को समझना है, उनकी नीड को समझना है, और यंग एज ग्रुप के बच्चों को भी उतना ही टेक केयर करना है। हैंडलिंग हाईलाइटेड रिस्क ऑफ वायलेंस, एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। हैंडलिंग, सॉरी, जैसे कि अभी मैं आपको बता रही थी कि हमारे परिवार में या हमारे आसपास या हमारी कॉलोनी में, हमारी मल्टी में आसपास कहीं पे भी कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कोई अब्यूज हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है, पारिवारिक झगड़े में इंटरफेयर करने के लिए मेरा सेंस नहीं है। लाइक कहीं से आपको चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, किसी के रोने की आवाज आ रही है, पता चला कि कोई नॉर्मल किसी के घर में कहासुनी हो रही है और आप वहां पे समझाइश देने चले गए, तो आप ही को 4 बात वो सुना देंगे,
तो आई एम टॉकिंग अबाउट एब्यूज, मेंटल एब्यूज, फिजिकल एब्यूज और वर्बल एब्यूज। अगर एक बार किसी ने किसी को गलत शब्द कह दिए तो वो उसके दिमाग पे भी असर करते हैं। अगर किसी ने किसी को मार दिया, पीट दिया, लकड़ी से या हाथ उठा दिया, तो वो उसके लिए उसके मानसिक रूप पे भी, मानसिक तौर पे भी उसको अब्यूज करता है। अंडरस्टैंडिंग इमोशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, लाइक यहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया मैंने आपको, इसको वर्बल बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स स्पेशल हैं जिसमें मैंने कहा था कि मैं अगली स्लाइड में बताऊंगी। वो स्लाइड ये कि स्पेशल एक कहा था हमने यहाँ पे पॉइंट था, रिकॉग्नाइजिंग साइन ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस नीडिंग स्पेशलाइज्ड हेल्प। इनकेस अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपके परिवार में कोई मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान है और आपके समझाइश देने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर आपका सबसे नीचे के 2 पॉइंट्स आपको स्पेशली मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। आपके परिवार में अगर कोई छोटा बच्चा है, वो परेशान है, उसे हॉस्पिटल ले जाने की भी जरूरत है, आपके पास कोई और रास्ता भी नहीं है, बहुत टेंशन में है, तो आप 1098 जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में चाइल्ड लाइन का नंबर है, आप इस पे कॉल करके फ्री में सहायता और काउंसलिंग मांग सकते हैं। आई थिंक आप सभी लोगों ने सुना होगा 1098 के बारे में। ये गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है ये, बिकॉज जितने भी बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं उनके माँ बाप चाइल्ड लाइन में ही कंप्लेन करते हैं। जो बच्चे पुलिस को मिल जाते हैं, एडोलेसेंट हो या छोटे बच्चे हो, वो 1098 पे ही इन्फॉर्म करते हैं। और ये हर जिले में इसका ऑफिस है और हर राज्य में भी इसका ऑफिस है और ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। तो अगर आपके बच्चे को कोई एंजाइटी है, कोई स्पेशलाइज्ड नीड चाहिए, हेल्प चाहिए स्पेशलिस्ट की, तो आप उसको 1098 पे बात करके सलाह ले सकते हैं। उसी तरह से कॉल निमहेंस टू टोल फ्री नंबर, ये नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर किसी बड़े को, एडोलेसेंट को, हमारे किसी फैकल्टी को या हमारे किसी परिवार में किसी महिला को या पुरुष को, हमारे दादा दादी को, किसी को ऐसा लगता है कि हम मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है, आसपास जो भी हो रहा है, जो भी लोगों की डेथ हो रही है हम न्यूज में सुनते हैं, नो डाउट आपने आपने खुद ने भी अपने रिलेटिव्स में सुन लिया होगा या दोस्तों में सुन लिया होगा, दूर के रिश्तेदार में सुन लिया होगा कि बहुत कम उम्र में लोग कोविड से डेथ हो रही है। मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि कब कोरोना हो गया उनको, वो 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो गए। इट इट गिव्स अस स्ट्रेस रियली। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो जिस दिन रोहित सरदाना की डेथ हुई थी आज तक में, जब जो न्यूज एंकर है, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट एंकर है और मैं उसका दंगल प्रोग्राम हमेशा देखती थी। लेकिन जिस दिन वो उसका डेथ का न्यूज आया, मैं उस दिन बहुत ही अपसेट फील कर रही थी। ऐसे आई एम वेरी स्ट्रांग, क्योंकि हम इसी लाइन में काम कर रहे हैं और इस वक्त में मेडिकल कॉलेज में अगर मैं ड्यूटी पर हूँ और इसी मेडिकल कॉलेज में मैं कोविड पेशेंट को देख रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें देख रही हूँ, अच्छा होते हुए जाते हुए देख रही हूँ, तो आई एम स्ट्रांग। इन चीजों को मैं फेस कर रही हूँ तो मेरे को आदत है, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ और दूसरों को समझा सकती हूँ। लेकिन वो सिचुएशन मेरे लिए ऐसी थी कि रोहित सरदाना के साथ ही 3 यंग डेथ्स और हुई थी मेरे नोन में, जो मेरे फ्रेंड सर्कल से कहीं ना कहीं अटैच थे। तो उस दिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, इमोशंस में थी और किसी से शेयर तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं चुप थी। और जब मैं रात में सोना चाहती थी तो सो नहीं पा रही थी और फिर अपने आप पे रोना आ रहा था। तो ये सिचुएशन होती है आपके परिवार में भी, आप कभी नोटिस करिएगा कि कहीं ऐसा तो कोई नहीं हो रहा है, कहीं मम्मी हमारी परेशान तो नहीं है, कहीं हमारे पापा अकेले हैं, चुप चुप हैं, बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई बात है। कोशिश करिए कि परिवार में माहौल ऐसा हो और आपके परिवार को इतनी अच्छे तरीके से जज करिए एक एक पर्सन को, मतलब उनको, आप उनके साथ रहते हो, आप उनके साथ शुरू से रह रहे हो, जब से आप पैदा हुए हो उनको देख रहे हो, तो आप उनके बारे में जितना जानते हो कि उनका नेचर कैसा है, मम्मी कब किस बात पे हंस देती है, पापा कब गुस्सा कर जाते हैं, पापा कब चुप रहते हैं, मम्मी कब रोती है, उसका हैप्पीनेस का सिचुएशन कैसा होता है। अचानक अगर मान लो कि कोई बात ही नहीं हुई और मम्मी चुप चुप सी है घर में, ये शांत है, तो कोई ना बात तो होगी, रीजन होगा, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो किसी का किसी और के घर से रिलेटेड बात हो, कहीं कुछ सैडनेस हो गया हो, तो वो हमें टाइम, हमें जरूरत है कि हम उनको अंडरस्टैंड करें और उनको समझें। मम्मी के साथ पापा को भी उतना ही, और जो हमारे केयर टेकर है, फैकल्टीज है, उनका भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने बच्चों को भी उसी तरीके से समझे।
तो ये जो निमहैंस है ये है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इसका फुल फॉर्म है। ये बैंगलोर में मेंटल हेल्थ का कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, और इनका ये टोल फ्री नंबर है 08046110007। अगर किसी को इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो और वो हमारे परिवार में सॉर्ट आउट नहीं हो रहा हो, और कोई इंसान है, मतलब साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कई तरीके से होता है। लाइक कई बार ये होता है कि इंसान खुद ही सोचने लगता है कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, कहीं मुझे कोविड हो गया तो, और मैं मर गया तो बच्चों का क्या होगा, या मेरा क्या होगा, मैं कैसे जॉब करूंगा, मैं पढ़ूंगा कब। ऐसे बहुत सारे ख्याल अपने आप आते हैं, मरने के ख्याल, सुसाइड करने के ख्याल, कोविड के बारे में, मतलब, या फिर कोई भी बीमारी के बारे में, नाइटमेयर्स यानी कि डरावने सपने आ रहे हैं, डर के उठ के बैठ जा रहे हैं आप, मतलब जो चीजें आपकी रूटीन में नहीं होती थी वो चीजें आप सोच रहे हो, या आपके परिवार में कोई भी इस तरह की चीजें हो रही हो, तो आपको जरूरत है किसी स्पेशलिस्ट से बात करने की, उन्हें समझाने की, समझाइश दिलवाने की। Now we need to understand emotional needs of most vulnerable children in our society. यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सोसाइटी में कुछ ऐसे लोगों की, कुछ ऐसे बच्चों की, और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जहाँ पे लोग अकेले हैं। लाइक बच्चों के लिए जो केयर टेकर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाइल्ड लाइन जो ऑफिस होता है, कई बार उस ऑफिस के में भी कुछ घूमे हुए बच्चे या भूले भटके हुए बच्चे पहुंचाए जाते हैं। उनका एक अलग ऑफिस होता है उनको रखने के लिए। बाल संरक्षण इज डिफरेंट थिंग। वहाँ पे जो बाल अपराध करने वाले बच्चे होते हैं, उनसे रिलेटेड बच्चे होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो उम्र में इतने छोटे से होते हैं लेकिन वो अनाथ होते हैं। उनका केयर टेकर करने वाला जो होता है बंदा, वो वहीं का कोई होता है, उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं। या फिर कोई झुग्गी झोपड़ी वाले में रहने वाले बच्चे, स्ट्रीट चिल्ड्रन, है ना, नुक्कड़ों पर रहने वाले बच्चे, गली मोहल्ले में रहने वाले बच्चे जिनका घर परिवार नहीं है। माइग्रेंट पीपल, आइसोलेशन में जो बिल्कुल अकेले रह रहे हो, माइग्रेट होकर आपके आसपास हो, या कोई बड़े बड़े शहरों से काम करने गया था, जब नहीं काम मिला तो वो वापस लौट रहा है, कहीं तंबू वंबू लगा के रह रहा हो कि जब जाने के लिए रास्ता खुले तब वो जाए। और या फिर एनजीओ या शेल्टर होम में रहने वाले बच्चे। तो बहुत सारे ऐसे इनसिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ। पैंडेमिक में बहुत सारे केसेस इसी तरह के आ रहे हैं, बहुत सारे कि डोंट ट्रस्ट, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि पता नहीं मैं जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं, कहीं 10 दिन बाद मुझे कुछ होना चाहे, मर ना जाऊं। हर वक्त डर का माहौल बने रहना, स्केर्ड रहना। या फिर ऐसी भावना है, नो बडी केयर्स फॉर मी, कोई मेरी केयर ही नहीं करता है, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। तो हाउ दे आर मैनेजिंग, इमेजिन जस्ट वंस, आप अपने साथ भरे पूरे परिवार के साथ हो, लेकिन आप ये सोचिए अगर आप लोग इस तरह की बातें सोचते हो तो जो आपके इंस्टीट्यूट में जहाँ पे जो बच्चे अकेले रह रहे हैं वो कैसा फील करते होंगे। इस तरह से सोचिए और अपने आप को स्ट्रांग फील करिए। और मैं अभी तो सलाह नहीं दूंगी, लेकिन जब भी ये जो पैंडेमिक है, कोविड-19 का असर कम होगा, तो जरूर एक बार किसी शेल्टर होम में या अनाथ आश्रम में या कोई ऐसे शेल्टर होम में जाकर जरूर विजिट करके आइएगा। क्योंकि अभी आपका ये टाइम है, ये फेज है कि आप अपनी लाइफ को लर्न कर रहे हो, आप सीख रहे हो लाइफ से। इसलिए इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे आप जितना, आप उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे आने वाले भविष्य को लेकर। यहाँ पे साइकिल की तरह 3 साइकिल बताएं कि आप अपने परिवार में अगर बच्चे हैं या एडोलेसेंट एज ग्रुप के या बड़े जो भी बच्चे हैं, अनमैरिड बच्चे हैं जो रह रहे हैं आपके साथ में, उनकी बहुत सारी चीजें होती है। कई बार बच्चे शाय होते हैं या कई बार बच्चों को ये फील होता है कि पेरेंट्स हमको सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को सुने, वो क्या कहना चाहते हैं, उनका सेंस क्या निकलता है। कई बार बच्चे बहुत सारी कुछ बातें, उनका सेंस नहीं होता है, लेकिन वो बातों बातों में ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बहुत मतलब की होती है, बहुत मतलब निकलता है उनका। तो बच्चों को लिसन, पहले फर्स्ट केयरफुली सुने। दूसरा कंफर्ट, उनको फील करवाएं कंफर्ट जोन में, उन्हें सुन लीजिए पेशेंस के साथ, फिर उनको कंफर्ट फील करवाइए अपने आपसी डिस्कशन में।
कम्युनिकेशन टेक्निक के द्वारा। अगर घर में सिर्फ एक ही बंदा बोलता रहेगा तो वो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगा। तो आपको कोशिश करना है कि आप टू वे कम्युनिकेशन करें, सामने वाला भी बोले और आप सुने, और आप बोले तो वो सुने। फिर रीअश्योर, अगर मान लो कि बच्चों की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप उसको रीअश्योर करें, उसको हेल्प करें, उसे सेफ फील करवाएं कि तुम्हें ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस चाइल्डलाइन और निमहैंस के नंबर में आपको बता चुकी थी। ये भी कुछ हेल्पलाइन नंबर ही है, ये मैं रेहान आपके साथ पीपीटी शेयर कर दूंगी। हैंडलिंग हाईलाइटेड रिस्क ऑफ वायलेंस, अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट स्टूडेंट्स। आप में से कभी भी किसी ने इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी, नहीं देखी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो वायलेंस और एब्यूज है वो बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ भी है, मेल और फीमेल दोनों के साथ है। तो इस फोटो में भले फीमेल को ज्यादा हाईलाइट करते हुए दिखाया हुआ है, बट आप मेल और फीमेल दोनों के साथ है। जहां पे भी आपको लगता है कि कहीं पर फिजिकल अब्यूज हो रहा है, वायलेंस हो रहा है और मारा पीटी हो रही है, बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया जा रहा है, व्यवहार किया जा रहा है, तो वहां पर आपको आवाज उठाने की जरूरत है, उनकी मदद करने की जरूरत है। इसके लिए ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट बोल दें उनको, शुरू हो जाए, आपको ये बात शेयर करना है अपने किसी एक्सपर्ट से। लाइक अगर आप इस कॉलेज में पढ़ते हैं, विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो यू नीड टू शेयर इट फर्स्ट विथ मिस्टर रेहान। आप अपने डीन से शेयर करिए, ही इज वेरी यंग पर्सन, एंड आपके फैकल्टीज डेफिनेटली दे विल हेल्प यू। आपने इस तरह की भी कोई चीज कहीं देखी होगी। अगर घर में छोटे बच्चे हैं और अगर कोई पति इस तरह का है जो घर में, परिवार में महिलाओं के ऊपर हाथ उठाता हो, महिला के ऊपर, तो उस बच्चे के ऊपर मानसिक रूप से कितना विकृत प्रभाव पड़ेगा, वो बच्चा अपने परिवार में कितना सुरक्षित महसूस करेगा, ये डिपेंड करता है माँ बाप के व्यवहार से। वो अपने पिता के लिए क्या सोचेगा भविष्य में, और अपनी माँ के क्लोज कितना रहेगा, और उसके लिए वो क्या सोचेगा, और उसके इमोशंस कैसे डेवलप होंगे, ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो अभी कोविड-19 में ये चीजें भी आपके मेंटल वेलबींग को बहुत इफेक्ट करते हैं। आपने इस तरह की चीजें भी देखी होगी बहुत सारी। घर में आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, या आप टैबलेट पे या मोबाइल पर कोई चीज देख रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, लैपटॉप पे स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी अच्छी भी देख रहे हैं। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ वायलेंस, अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर 5 गोल्डन रूल्स को एक बार और समझ लेते हैं। क्योंकि इस समय टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज हो रहा है, मोबाइल और ऑनलाइन लेक्चर्स और सेशन का ज्यादा हम लोग महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, उसी पे हम लोग की स्कूल और कॉलेजेस चल रहे हैं और फैकल्टी भी डिपेंड हो गए हैं। इसके साथ ही हम लोग मोबाइल पे पूरे टाइम यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सारी वेब सीरीज, पता नहीं क्या क्या है वो, किस पे देख, अमेजन पे देखते हैं, और नेटफ्लिक्स, मुझे 2 ही याद है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा टीवी नहीं देखती, और वेब सीरीज भी मैं बहुत कम देखती हूँ। शायद लास्ट वेब सीरीज भी मेरी जो देखी होगी वो मुझे पंचायत देखी थी मैंने, इट्स अ वेरी गुड वेब सीरीज। तो आप जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो ऑनलाइन चीजों पर, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अभी ऐसा माहौल है कि आप जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर जो फ्रेंड सर्कल बना रहे हो, वो कितने ऑथेंटिक हैं, कितने ट्रस्ट वर्थी हैं, कितने ईमानदार हैं, और कितने आपके लिए प्रभावी होंगे और गलत नहीं होंगे। इन बातों का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है। आप किसी के साथ बातचीत करने में, स्पेशली महिलाएं, लड़कियां, अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो कि सामने वाला आपसे कंफर्टेबल तरीके से बात नहीं कर रहा है, गलत चीजें पूछ रहा है, आप विदाउट एनी इंफॉर्मेशन उनसे बात ना करें, उन्हें ब्लॉक कर दें या उनसे बातचीत ना करें। विदाउट एनी ऑथेंटिफिकेशन आप किसी भी नए व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी भी अपनी साइट पर एक्सेप्ट ना करें, किसी भी ऐप पर, लाइक फेसबुक स्पेशली। कई बार लोग फेसबुक पे बिना देखे जाने अनजाने फ्रेंड्स बना लेते हैं और फिर उनको अपने कॉन्टेक्ट नंबर तक शेयर कर देते हैं, और यंग एज के बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के साथ ही हो रहा है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ईमेल आईडी पर या आपके मोबाइल पर किसी ने कोई सस्पेक्टेड ईमेल भेजा हुआ है और उस पर लिंक को क्लिक करने के लिए बोल रहा है, तो आप उसको, जब तक आप उसके लिए कंफर्म नहीं है कि ये आपके लिए जान पहचान का नहीं है, तो आप उसे डिलीट कर दें या उसे जंक बॉक्स में डाल दें। जंक से अपने आप 30 दिन बाद मेल डिलीट हो जाते हैं। आपके जितने भी ऐप के पासवर्ड हैं या मोबाइल के पासवर्ड है या आपके फेसबुक सोशल मीडिया के पासवर्ड्स हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आप अभी तो पब्लिक कंप्यूटर यूज करने का टाइम नहीं है, बट आप जब भी कोई साइबर कैफे पे या किसी दूसरे का लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं, तो अपने जो अकाउंट है उसको हमेशा लॉग आउट करें। बिना लॉग आउट किए आप ना छोड़ें एक्टिविटीज। ये जस्ट फील कराने के लिए, रियलाइज कराने के लिए आप कितना हैप्पी रह सकते हो खुद में। अभी जरूरी नहीं है कि हम हर चीज की हैप्पीनेस को बाहर जाके फील करें। पिछले 1 साल से हम लोग मार्च 2019 से 2020 से हम लोग एक तरह से लॉकडाउन में है, तो हमारा हैप्पीनेस हमारे अपने हाथ में है। हम कैसे खुश रह सकते हैं ये हमको डिसाइड करना है। हम कितना अच्छा सोच सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लाइक यहाँ पे आप फर्स्ट पिक में देख रहे होंगे, आई कैन चूज। आप स्वतंत्र हो कि आपको क्या एक्टिविटी और क्या एक्शन और क्या एटीट्यूड चूज करना है और किसके साथ जाना है, कहाँ पे स्टॉप करना है और कहाँ पर आपको उसको फॉलो करना है। आपको लगता है कि यहाँ पे कोई थॉट्स हेल्पफुल है या कोई बिलीव करने वाली चीज है या बिलीव्स करने वाली चीज है, तो वहां पे आप उनको समझ सकते हो और उसको फॉरवर्ड कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो। बी अ केयरफुल थिंकर, मतलब एक आपको एक ऐसा थिंकर बना, एक ऐसे परसेप्शन इंप्रूव करना है अपने मेंटल में कि आप पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा हो। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव सोचोगे आप उतने ज्यादा हेल्दी रहोगे। जस्ट ये लाइक एक इंफॉर्मेशन है, इट इज नॉट ऑथेंटिक, बट जैसे कि मैं यहाँ पर विदिशा मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी कर रही हूँ और मैं यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ मीटिंग भी अटेंड करती हूँ, तो अभी मेरी 2-3 दिन पहले कॉलेज की जो डीन है मेडिकल कॉलेज की, उनके साथ बात चल रही थी। तो सर ने मुझे बताया कि अभी हम लोगों की जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, उन लोगों के साथ हमारी स्ट्रेटेजी प्लान हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तीसरी वेव के आने की संभावना है। आई डोंट नो इट्स रूमर्स और इट्स ट्रूथ, बट सेकेंड वेव के बारे में साइंटिस्ट ने आगाह किया था, जिसको हम इंडियंस ने ध्यान नहीं दिया और आज उसका हम नतीजा भुगत रहे हैं। तो अगर थर्ड वेव आ गई तो इस वक्त जो जो न्यूज चल रही है, जैसे कि डीन सर ने भी बोला कि वो पीडियाट्रिशियन से डिस्कशन कर रहे हैं, थर्ड वेव अगर आती है तो उसके लिए हमको इंतजाम करने हैं। तो बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान कर सकती है थर्ड वेव, यही साइंटिस्ट कह रहे हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है कि बच्चों को टेक केयर कैसे करें, उन्हें बाहर ना निकलने दें, बाहरी व्यक्तियों से संपर्क में ना रखें, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला उनको भोजन दें ना, बच्चों को ज्यादा संपर्क ना करें। छोटे बच्चे तो बहुत प्यार आता है उनके ऊपर कि पप्पी ले ले, चूम ले उनको गालों को, है ना, तो उनको चूमे नहीं, प्यार ना करे, किस ना करे, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो आपकी जो सांस है वो उनकी सांस उनके मुंह और नाक के पास संपर्क में आएंगे, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का डर है। सर्दी जुकाम बुखार नहीं होने दे। पानी, अभी कभी भी मौसम हो जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो कभी भी बारिश हो जा रही है, मौसम का कोई भरोसा नहीं, बच्चे भीग जाते हैं तो उनके कपड़े फौरन बदलवा दें। खाने पीने का सामान ढक के रखें, साफ सफाई से रखें। बच्चों की नॉर्मल दवाइयां जो लगती हैं, उल्टी दस्त की, खांसी की, बुखार की, जो डॉक्टर से डिस्कशन करके आप एक फर्स्ट एड बॉक्स तैयार कर लें घर में, बच्चों की दवाइयों का भी और बड़े की दवाइयों का भी। एक नॉर्मल फर्स्ट एड होना भी चाहिए। लापरवाही ना करें, हर वक्त बच्चों का ध्यान रखें और ऐसी कोई स्थिति ना आने दें जिससे आपके बच्चों को आपको अस्पताल लेके जाने की जरूरत पड़े। थैंक यू सो मच। मैम अगर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। श्योर श्योर श्योर, एक्चुअली मैं इसको ओपन कर लूं। एक मिनट, आपका शेयर बता दो।
थैंक यू। चैट बॉक्स में मैंने चैट बॉक्स एक्चुअली देखा नहीं, मैं कंटिन्यू सेशन। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। ठीक है। कोई भी स्टूडेंट कुछ या पूछना हाउ टू चाहे तो- रिकॉग्नाइज कोरोना सिम्टम्स इन चिल्ड्रन? आर देयर सिम्टम्स ऑफ कोरोना इन चिल्ड्रन एज वेल? आफरीन, आई थिंक आफरीन ने क्वेश्चन किया है। आफरीन, कैन आई सी यू? आफरीन, आफरीन, अपनी आप अनम्यूट भी कर सकती हैं। ओके फाइन। आफरीन है लाइन पर? रेहान, आफरीन लाइन पर है? हाँ मैम, अपनी आप अनम्यूट ओके, कर सकती थैंक यू। कोरोना के सिम्टम, कोरोना के सिम्टम के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि कोरोना के सिम्टम बच्चों के लिए और बड़ों के लिए लगभग सिमिलर है, लेकिन बच्चों में क्या है कि बच्चों को खांसी, सर्दी, बुखार, सांस एकदम से तेज चल जाना, ये सारे सिम्टम्स उसके कोरोना में आते हैं। लेकिन अगर बच्चों को एक हल्का सा भी खांसी आ रहा है तो उसको जरूरत होता है, एडल्ट फिर भी समझ जाता है, लेकिन बच्चे नहीं बता पाते। बच्चों को माँ बाप को खुद ध्यान रखकर उनको समझने की जरूरत है कि बच्चा हमारा किस तरह से फील कर पा रहा है। कई बार बच्चों की सांस तेज चलती है लेकिन माँ बाप ध्यान नहीं दे पाते, पता चलता है कि लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। तो कोरोना के सिम्टम जस्ट लाइक एडल्ट सिम्टम्स, खांसी, सर्दी, बुखार, सांस तेज चलना। क्योंकि निमोनिया का जो जो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पे एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि कोरोना जो बीमारी है, लोग ये मोस्टली ये सोचते हैं कि लंग्स में इन्फेक्शन हो गया इसीलिए मर रहे हैं, वही कोरोना है। ऐसा नहीं है। लंग्स लंग्स में इन्फेक्शन तो हो ही रहा है, साथ में जो कोरोना वायरस है वो आपकी बॉडी में आपके ब्लड को धीरे धीरे थिक करता है, गाढ़ा करता है ब्लड। आप इसीलिए आपके ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन है उनमें एंटीकोगुलेंट भी है जो आपके ब्लड को थोड़ा पतला करता है। आपने सुना होगा कि कई लोगों को स्ट्रोक आ जाता है या खून का क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उनको ब्लड को क्लॉटिंग को हटाने के लिए एंटीकोगुलेंट दिया जाता है। यहाँ पे सेम कंडीशन वही है कि जो आपका वायरस इफेक्ट करता है हमारी बॉडी में, अगर हम ध्यान नहीं देते तो ब्लड हमारा धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। और हमारा जो ऑक्सीजन का फ्लो है, क्योंकि ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ब्लड के थ्रू लेकर जाती हैं, जो हमारे मस्तिष्क में भी टाइम पे नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये सारे चीजें उसी से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान देना है कि बच्चे का रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। सेकंड, इंडिया में कब तक कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो सकता है? आई कैन टेल दिस बिकॉज अभी तक तो यही लग रहा है कि शायद 2024-25 तक हम कोरोना को मान के चले कि वो जाने वाला नहीं, इंडिया से क्या दुनिया से नहीं जाने वाला वो। Ma'am, I would like to ask your views about a buzz today that this pandemic is not due to corona but because of 5G testing. Can you please throw some light on this topic too? And if it is corona, then how can a normal person can identify that other person is having some symptoms or she is well? Alfisha, Alfisha, thank you for this very beautiful questions. बट 5G का जो टेस्टिंग हो रहा है वो भी चल रहा है। आई नो कि ये भी बहुत तेजी से ये न्यूज फैल रही है, बट ये भी ऑथेंटिक नहीं है। बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं कि 5G की टेस्टिंग ये चल रही है, तो इससे पहले 4G की टेस्टिंग भी हुई है हमारे देश में, 3G की टेस्टिंग भी हुई है। आई थिंक अगर मेरे साथ आपके फैकल्टीज होंगे तो काफी, हम लोगों ने तो जब 2G था तभी भी हम लोगों ने नेट चलाया हुआ है। नोकिया का फोन था छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा फोन आया, नेट उसमें भी चलता था लेकिन स्पीड नहीं मिलती थी। लेकिन कोविड नहीं था, ये जरूर था कि कैंसर स्टार्ट हो गया, कैंसर नाम की बीमारी स्टार्ट हो गई। बिकॉज मैंने कैंसर के ऊपर मथुरा में और आगरा में रहते हुए पूरा यूपी वेस्ट का जोन कवर किया हुआ है, तो आई नो अबाउट दिस कि रेडिएशन से कैंसर का खतरा ज्यादा बढ़ा हुआ है। और यूपी के वेस्ट रीजन में स्पेशली अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, एटा, मैनपुरी, कासगंज, अलीगढ़, ये सारे कैंसर प्रोन एरिया हैं, जिसके लिए हम लोग अलीगढ़ में हम लोगों ने कई बार कैंप्स किए हैं। इसलिए मैंने आपसे स्पेसिफिकली पूछा था रेहान कि आप वहाँ पे कुछ लोगों को जानते हैं, तो हमने वहाँ पर अग्रवाल जो कम्युनिटी है, माहेश्वरी कम्युनिटी है, एक वहाँ पर समृद्धि टाउनशिप के मालिक है सुमित सर्राफ जी, कभी आप उनको गूगल पे सर्च करोगे तो मिलोगे। मैंने उनके साथ उनके फार्म हाउस पे ये कैंप किया था स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। तो 5G के लिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है कैंसर।
कैंसर हो रहा है, लेकिन कैंसर ऐसा है कि जो धीरे धीरे हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स पनप रहे हैं और इंसान उस पर फिर भी कुछ साल तक जिंदा रह पा रहा है। लेकिन जो कोरोना वायरस है वो एक वायरस है एक्चुअली में, अभी तक इसके बारे में कोई भी साइंटिस्ट नहीं बताया गया है कि ये हमारा बायो वेपन है या बायो ट्रेकर है। मीन्स बायो वेपन मीन्स ये जानबूझ के बनाया हुआ कोई हथियार है इंसानों को मारने के लिए, या बायो ट्रेकर मीन्स ये अपने आप नेचुरली कोई वायरस है। तो अभी तक की न्यूज तो यही कहती है कि चाइना ने इसे वुहान में छोड़ा है लैब पे, लेकिन ये टाइम से पहले ही रिलीज हो गया गलती से, क्योंकि अभी सेकेंड वेव में हम देखें तो चाइना में कोई भी ऐसा पैंडेमिक नहीं हुआ है जो अभी इस समय यूके, अमेरिका और इंडिया में और ब्राजील में और फ्रांस में हो रहा है, लेकिन चाइना में नहीं है। तो ये सब चीजें संकेत तो दे रहे हैं कि ये एक वायरस के थ्रू ही हो रहा है जो चाइना के थ्रू बनाया गया है, बट इस पे फिर भी रिसर्च चल रहा है। हाउ टू रिकॉग्नाइज COVID-19 सिम्टम इन चिल्ड्रन बेस्ड ऑन पीडियाट्रिशियन एडवाइस, what to know about COVID-19 सिम्टम इन चिल्ड्रन। जैसे मैंने अभी पहले आफरीन के क्वेश्चन पे बोला था कि बच्चों का सिम्टम भी सेम उसी तरह का है, लेकिन बच्चों में रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, बहुत कोमल होते हैं। बच्चों का जो पल्स रेट होता है वो एडल्ट से ज्यादा होता है। एडल्ट में जो आपका पल्स रेट होता है, दिल की धड़कने की जो क्षमता होती है, वो आपको भी पता है कि 1 मिनट में 72 सेकंड 72 बार होती है। बच्चों में ये जो रेट होता है वो 19 अबव होता है। तो बच्चों को किस तरह के रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कितना उनको इन्फेक्शन पहुंचा है, उनका सर्दी खांसी कितना है, ये उस पर डिपेंड करेगा। Then I think I completed your questions. मैम कंप्लीटेड, तो और करते हैं। थैंक यू मैम। एक चीज और क्वेश्चन है कपिल विश्वकर्मा जी का, पीपल रिकवरिंग फ्रॉम COVID-19 हैव स्टार्टिंग गेटिंग अ न्यू वायरस नेम्ड म्यूकोरमाइकोसिस इन 50% मोर्टेलिटी, इट्स पॉसिबल और नॉट? एक्चुअली बिकॉज क्या हो रहा है कि अभी ब्लैक फंगस करके जो वायरस आया है, तो जो लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं और बहुत लॉन्ग टाइम तक आईसीयू में रह रहे हैं, उसे ये इम्पैक्ट पड़ रहा है कि ब्लैक फंगस नाम दिया गया है, हम उसको आम भाषा में अगर बोले हमारे साइंटिस्ट ने, उसमें लोगों का विजन जा रहा है, विजन क्लियरिटी नहीं है। लगभग 20,000 लोग इंडिया में अभी तक इफेक्ट हो चुके हैं, इसीलिए ये रिजल्ट आए हैं। तो कहीं ना कहीं मोर्टेलिटी रेट अभी नहीं है, इसका मोर्टेलिटी रेट हमने नहीं सुना है, लेकिन लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है, विजन कमजोर हो रहा है, और 20 लाख लोगों का ये लेटेस्ट न्यूज है। I think I covered all questions. If anything else, please ask me, Rehan. मैम एक हमारी फैकल्टी ने पूछा है सत्यम यादव जी ने, व्हाट शुड प्रिकॉशन टेकन आफ्टर वैक्सीनेशन? Sorry, I can't. मैं सुन नहीं पा रही रेहान। फैकल्टी शकुन मैम। सत्यम यादव सर ने पूछा है व्हाट शुड प्रिकॉशन, ओके, व्हाट शुड प्रिकॉशन क्वेश्चन चैट बॉक्स में। वैक्सीनेशन, हाँ चैट बॉक्स। Yes, yes. What should precautions taken after vaccination? फर्स्ट, वैक्सीनेशन लेने से पहले प्रिकॉशन ये रखना है आपको कि वैक्सीनेशन आप तभी लें जब आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो। सॉरी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, थैंक यू सत्यम जी, आपने मुझे याद दिला दी। वैक्सीनेशन लेने से पहले आपको उल्टी, दस्त, बुखार, किसी तरह का कफ, शरीर में किसी तरह का दर्द नहीं होना चाहिए। रिमेम्बर, किसी भी तरह का उल्टी, दस्त, शरीर में किसी भी तरह की जकड़न, ऐंठन, कमजोरी, वीकनेस नहीं होनी चाहिए। फील नहीं होना चाहिए कि हरारत फील हो रही है। कई बार हमें बुखार नहीं होता, 98 डिग्री से अबव नहीं होता, लेकिन हमें लगता है हमारा फेस गर्म हो रहा है, हमारी आंखें जल रही हैं, राइट, उसको हम हरारत बोलते हैं। उस कंडीशन में प्लीज वैक्सीनेशन नहीं लेना है। एंड पूरी तरह से स्वस्थ रहो तो वैक्सीनेशन आप ले लें, और वैक्सीनेशन लेने के बाद आपको आधे घंटे तक वैक्सीनेशन की जगह पे रुकना है। अगर उसका कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो वो वहीं पे पता चल जाएगा और रिकवर होगा। इसको हम बोलते हैं AEFI, एडवर्स इवेंट, जो भी इम्यूनाइजेशन के बाद होते हैं। उसके बाद घर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, उस पर किसी तरह की कोई सिकाई नहीं करना है, गर्म सिकाई, ठंडी सिकाई कुछ नहीं करना है, उसको रगड़ना भी नहीं है। आपको जब वैक्सीन लग रहा है सिर्फ थोड़ा सा, इतनी 1 मिनट के लिए आपको करना है, आई थिंक 30 सेकेंड ओनली। उसके बाद उंगली भी हटा देना है और उसको छोड़ देना है।
इसमें कोई और प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है, आप खाना पीना सब कुछ खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस उस जगह को एटलीस्ट 48 आवर्स तक रगड़ना नहीं है। और जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, अगर वो सभी 18 साल और उसके ऊपर के हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज आप लोग वैक्सीनेशन करवा लें, बिकॉज आई वांट टू वन शेयर मोर। यहाँ पे बहुत सारे सभी कम्युनिटी के लोग हैं, आई एम वेरी थैंकफुल, बट अभी भी कुछ कम्युनिटी के लोग स्पेशली कुछ जिन जो कम पढ़े लिखे परिवार हैं वो, और कुछ मुस्लिम परिवार, वो वैक्सीनेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। बिकॉज मैं भी यहाँ पे वैक्सीनेशन में काम कर रही हूँ, तो हमको लोगों को बहुत काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ी है। मैं फिर से बोल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि रेहान प्लीज आप एक कैंपेन स्टार्ट करें, और ये जो कम्युनिटी है जो अवेयर नहीं हो रही है, इसके लिए काम करें। आपके साथ ये बहुत अच्छा ग्रुप है, इनको बनाइए और इनको जोड़िए व्हाट्सएप के थ्रू, और इनको बोलिए कि इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करें। बिकॉज होगा क्या कि फर्स्ट फेज में जब वायरस आया, तो ये बात मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज बहुत जेन्युइन बात है और उसको बहुत पॉजिटिवली सब लोग लें, कि फर्स्ट फेज में जब दिल्ली में कोरोना फैला, कोविड फैला, तो पता चला कि वहाँ पे जमात के थ्रू फैला, जमाती जमाती आई डोंट नो क्या सिचुएशन, और न्यूज वाले क्या माहौल क्रिएट करना चाहते थे हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़े को लेके, बट उन्होंने पूरा हाईलाइट उधर करा। वो उनकी भी शायद गलती नहीं थी, उन्हें तो वो कवर करना था और पब्लिश करना था, पैसे कमाने थे, बट और ऐसी बीमारी जो दुनिया में पहली बार आई हो, उसके ऊपर कोई रिसर्च ही नहीं हुआ हो, उसके बारे में कोई जानता ही ना हो, तो पब्लिक भी अवेयर नहीं थी। लेकिन सेकंड फेज में क्या हुआ है कि सेकंड फेज में अब कोई यहाँ पे मीडिया का रोल इस तरह का गंदा नहीं है, सभी लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं और गवर्नमेंट बहुत मदद कर रही है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का किसी भी धर्म का इंसान हो। लेकिन आमतौर पे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, और कुछ पार्ट मुस्लिम कम्युनिटी का, वो ये सोचने लगे हैं कि हमको वैक्सीनेशन नहीं करवाना। आई डोंट नो क्या रीजन है, उनकी क्या कॉन्सेप्ट है, बट अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो ऊपर वाला ना करे कि अगर थर्ड वेव आ गई, जुलाई मिड में उसके आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, 8 जुलाई के बाद थर्ड वेव जो है कोरोना की वायरस के आने की संभावना है। अगर उस टाइम वो आ गया, और इनकेस आप जैसे लोग जो उस समय तक वैक्सीनेटेड नहीं होगे, जब आप कॉलेज में आपके घर में कोई बच्चा बीमार होगा और जब आप हॉस्पिटल में जाओगे, तो गवर्नमेंट आपसे सबसे पहले सवाल करेगी कि आपने वैक्सीनेशन करवाया था, आपका या आपके बड़े बच्चे का 18 साल से ऊपर का। आप बोलोगे नहीं, आई एम डैम श्योर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, बिकॉज आप अभी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम इन बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमको कितना मेहनत करना पड़ रहा है लोगों को कन्विंस करने के लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू फरहान पर्सनली कि प्लीज लोगों को समझाइए वैक्सीनेशन करवाएं, अदरवाइज थर्ड वेव अगर रियली आ गई तो बहुत नुकसान होने वाला है। थैंक यू। आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आपका। नहीं, टाइम तो मैम नहीं, काफी डिटेल में आपने बताया, टाइम तो कोई लिमिट नहीं इसमें, और काफी अच्छा सेशन था मैम, काफी डिटेल में सारी चीजें बताई, कुछ चीजें हम लोग उसको फॉलो भी करेंगे। जैसे लास्ट में आपने वैक्सीनेशन का काफी चिल्ड्रन के ऊपर, फैमिली रेहान मैं सुन नहीं पा रही आपको, रेहान वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम वॉइस आ रही है? रेहान वॉइस मैम आ रही है? मैम वॉइस आ रही है, अभी आ रही है। मैम थैंक यू वेबिनार के लिए आपने टाइम निकाला हमारे कॉलेज के फैकल्टीज एंड स्टूडेंट के लिए, और काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। हम लोग काफ़ी प्रिकॉशन आपने वैक्सीनेशन को लेके और कोविड को लेके बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, हम लोग उसको फॉलो करेंगे और आगे आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू मैम फॉर वेबिनार।